विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आपने समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया। आपकी सारे लेटर्स, आपके ईमेल्स और आपके मैसेजेस और आपकी ऑफरिंग हम तक पहुंच रहा है। हम बहुत धन्यवादित हैं कि आपने निर्णय लिया कि इस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़ेंगे और बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे दिल को समझा और हम मानते हैं कि हर एक एपिसोड आपका जीवन बदलेगा और आपको विक्टोरियसली जीना सिखाएगा। गॉड ब्लेस यू। विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का, जिसने ये रास्ता खोला हमारे लिए कि हम आप तक पहुँच सके एयरवेव्स के ज़रिए से, आपकी टीवी स्क्रीन के ज़रिए से। आई रियली ब्लेस गॉड फॉर टेक्नोलॉजी समटाइम। आज हम सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं मैन ऑफ द बाइबल, द रियल मैन। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे कि रियल मैन जो बाइबल है उनमें बाइबल में कैसे कैरेक्टर्स थे। जैसे हमने पिछली बार 3 कैरेक्टर्स के बारे में बात किया। अगर आप पहली बार ये एपिसोड देख रहे हैं, मैं क्विकली बताना चाहूँगी अब्राहम के बारे में। हिज फेथ मेड हिम फ्रेंड ऑफ गॉड, हिज फेथ मेड हिम राइचियस। एंड जोसेफ के बारे में हम बात करते हैं, जिससे हमें कभी कंप्लेन करते हुए हमने नहीं देखा। और ही सेज दैट यू मेंट इट फॉर हार्म बट गॉड टर्न्ड इट फॉर गुड, यानी कि अपनी एटीट्यूड को वो ठीक रखता है, हर परिस्थिति में स्ट्रेट रखता है। फिर हम डेविड के बारे में हमने बात की थी कि भजन संहिता में हमने देखा कि वो अपने हार्ट को पोर आउट करता है, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर पे विश्वास नहीं खोता है। और ही वॉज कॉल्ड मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। सो आज हम बात करेंगे नehemiah के बारे में, जिसने 52 डेज़ के अंदर वॉल की कंस्ट्रक्शन किया। सो इसके बारे में क्या स्पेशल है? वो एक कप बेरर था किंग के पैलेस में, लेकिन परमेश्वर ने उसको बुलाया कि वो अपनी पोजीशन ले, अपने जेरूसलम में वापस जाएं और बिल्ड करें वॉल को। तो उसने कहाँ से शुरुआत की? उसने शुरुआत की प्रार्थना से। तो आज मैं बताना चाहती हूँ द रियल मैन मस्ट नो टू प्रे। जब हम nehemiah की लीडरशिप की स्किल देखते हैं, सबसे बड़ा जो अहम बात मैं nehemiah के जीवन में देखती हूँ वो है ही प्रेड ऑन एवरी स्टेप। वो हर स्टेप में, हर चीज़ के लिए वो प्रार्थना करता है। किंग से बात करने से पहले प्रार्थना करता है, किंग से फेवर मांगने से पहले प्रार्थना करता है, अपनी जर्नी के लिए प्रार्थना करता है। जब उसको वॉल बनाते हुए स्ट्रैटेजी चाहिए तब वो प्रार्थना करता है, जब लोगों की अपोजिशन उसको मिलती है तब वो प्रार्थना करता है, जब लोग उसके खिलाफ खड़े होते हैं तब वो प्रार्थना करता है, और वो धन्यवाद करके भी प्रार्थना करता है जब वॉल कंप्लीट होता है। तो यानी कि हर स्टेप में मैंने nehemiah की लाइफ से सीखा कि वो प्रार्थना करता है। तो द रियल मैन ऑफ द बाइबल हम अगर देखें, द रियल मैन शुड नो टू प्रे टू गॉड। जब हमने बाकी 3 कैरेक्टर में अब्राहम, जोसेफ और डेविड में देखा कि उनमें फेथ पाया गया, इंटीमेसी पाया गया, जोसेफ में इंड्योरेंस और फॉरगिवनेस पाया गया, डेविड में ह्यूमिलिटी पाया गया, एंड ही अंडरस्टूड गॉड्स हार्ट। हम nehemiah में देखते हैं कि उसमें प्रेयरफुलनेस पाया जाता है। तो रियल मैन मस्ट नो टू इंटरसीड। कई बार लगता है कि प्रार्थना जो है वो लेडीज़ करनी चाहिए या औरतें ज़्यादा करते हैं यूजुअली, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में बताई थी सीरीज़ के बिगिनिंग में कि हमें बराबरी करने की ज़रूरत नहीं है। मेन और वुमेन में हमें बिल्कुल बराबरी करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें यूनिकली बनाया है, डिफरेंट बनाया है। उन्होंने जैसे बनाया है बिल्कुल सही बनाया है। हम अपना अपना रोल अगर समाज में निभाएंगे, देन वी कैन बी ए पावरफुल कम्युनिटी, वी कैन बी ए पावरफुल सोसाइटी, वी कैन बी ए पावरफुल नेशन। यहाँ पे हम देखते हैं nehemiah के जीवन में कि जब उसको चैलेंजेस आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है जब चैलेंज आता है, जब डिस्करेजमेंट आता है, ही टर्न्स टू गॉड एंड ही प्रेज। और जब उसको इंटिमिडेशन आता है तब वो इंटिमिडेशन में गिव अप नहीं करता है, ही टर्न्स इनटू गॉड एंड प्रेज। और वो एक चमत्कार करके दिखाता है अपने करियर में, जो कि 52 डेज़ में वो पूरा वॉल को बनाता है और वो स्ट्रेटेजिकली उसको बनाता है। दैट मीन्स ए मैन हु इज़ लुकिंग फॉर सक्सेस मस्ट लुक फॉर ए स्ट्रैटेजी फ्रॉम गॉड।
स्ट्रैटेजी मस्ट है। आप परमेश्वर से, आप अगर घर के हेड हैं, आप अगर बिजनेस के हेड हैं, आप अगर चर्च के हेड हैं, आप ज़रूर बैठे परमेश्वर के साथ और स्ट्रैटेजी मांगे। प्रार्थना ज़रूरी है स्ट्रैटेजी के लिए, वो स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजिकली मूव करता है। तो जो नेहमाया की जो खासियत हम देखते हैं इन द सीरीज़ ऑफ रियल मैन ऑफ बाइबल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रियल मैन, हम देखते हैं कि नेहमाया न्यू हाउ टू प्रे। सो चाहे आप फीमेल है या मेल है, आपको प्रार्थना करना जरूर आना चाहिए। हम दूसरा आज कैरेक्टर को देखेंगे, डैनियल, जो रियल मैन कहलाते हैं बाइबल के। डैनियल के नाम पे भी हम कोई भी एक्यूजेशन नहीं देखते हैं। डैनियल का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल साफ दिखाया गया है, पोर्ट्रे किया गया है बाइबल में। अगर कोई कमी होती तो ज़रूर बाइबल मेंशन करता, लेकिन बाइबल में मेंशन नहीं है कि डैनियल में कोई कमी थी। तो एक ख़ास बात है डैनियल की, वो भी प्रेयर वॉरियर था, वो भी प्रार्थना करता था। लेकिन एक जो बहुत ख़ास चीज़ मुझे डैनियल में दिखाई देती है, 4 किंग्स बदल गए लेकिन डैनियल को कोई बदल नहीं पाया। डैनियल वॉज इरिप्लेसेबल। आपके अंदर इतनी अच्छी कैरेक्टर होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होनी चाहिए। यू शुड बी सो वाइज दैट you will not have to prove yourself to any superior that you come across। यानी कि 4 राजा बदल गए लेकिन डैनियल को प्रधानमंत्री पद से कोई नहीं बदल पाया। ही कंटिन्यूड विथ हिज प्रोग्रेस इन लाइफ। और एक जो ख़ास इंसिडेंट मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जब उसको लायंस डेन में डाल दिया गया, जब उसकी कोलीग्स उसको ऑपोजिशन लेके आए और लायंस डेन में डाल दिया गया, वो rather than complaining about the situation he overcomes। जहाँ पे राजा की दृष्टि में वो आता है कि लायन भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। द नेक्स्ट थिंग डैनियल फाइंड्स इज फेवर फ्रॉम द किंग। जो परीक्षाएं आपके जीवन में आ रही हैं माय फ्रेंड, जो परिस्थितियां आपके जीवन में आ रही हैं, वो सब एक्चुअली आपको फेवर दिला सकते हैं अगर आप प्रेयरफुली उसको अप्रोच करेंगे। अगर आप चैलेंजेस से घबराए ना और परमेश्वर का सहारा लें, परमेश्वर आपको नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट इंस्टेंट में आपको फेवर दिखाएंगे। राइट यहाँ पे डैनियल के लाइफ में हम देखते हैं कि डैनियल को प्लॉट उसके खिलाफ खड़े होते हैं लोग और प्लॉट करा जाता है और उसको ट्रैप किया जाता है कि लायन डेंस में उसको फेंक दिया जाता है। आम इंसान होता तो वो ज़रूर वहाँ पे ख़त्म हो चुका होता, लेकिन डैनियल ने इनफ प्रेयर ऑलरेडी कर रखा था ताकि उस वक्त परमेश्वर एंजल को भेजते हैं और लायन की मुंह को बंद कर देते हैं और लायंस उसको खा नहीं पाते हैं। रात भर किंग डैरियस सो नहीं पाते हैं और सुबह आके वो पूछते हैं, सबसे पहला सवाल, डैनियल क्या तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें बचाया? यानी कि आपके आसपास जितने लोग हैं वो देख रहे हैं आपकी क्राइसिस की घड़ी में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप अपने क्राइसिस को कैसे हैंडल कर रहे हैं। डैनियल इरिप्लेसेबल इसीलिए था क्योंकि वो अपने जीवन से सारे राजाओं का विश्वास जीत सकता था। सारे राजा ये श्योर थे कि डैनियल के सर पे परमेश्वर का हाथ है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप आज जो लोग भी आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपके आसपास, क्या वो परमेश्वर के हाथ को आपके जीवन में देख सकते हैं? क्या वो डैरियस की तरह ये देख सकते हैं कि आपके प्रभु ने आपको बचाया? आप अगर चैलेंजेस से होके गुजर रहे हैं माय फ्रेंड, अगर आप अपने एटीट्यूड को ठीक रखेंगे, आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। सो डैनियल के जीवन में हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। न सिर्फ हम डैनियल के जीवन में देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि सारे राजा डैनियल की महिमा, परमेश्वर की जीवन जो हाथ है डैनियल के जीवन में, वो राजा सारे देख पाते हैं। तो जो आसपास आपके लोग हैं, क्या आपका जीवन उनके लिए एक टेस्टिमनी है? ए रियल मैन शुड लीड बाय एग्जाम्पल। आप एक मैन
जो परमेश्वर के लिए एग्जाम्पल बनता है। दूसरा मैन जो राजा है वो पूछता है, क्या डैनियल तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें बचाया? ऐसे बहुत सारे मैन है आपके अराउंड जो आपकी एटीट्यूड को ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि वो परमेश्वर को फॉलो कर सके। वो हो सकता है आपका बेटा हो, वो हो सकता है आपकी बेटी हो, वो हो सकता है आपकी बीवी हो। आज हम रियल मैन के बारे में बात कर रहे हैं। आपका डिसीजन आपके जनरेशन को ब्लेस करेगा। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि हमें कोई इक्वालिटी में इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर ने आदमी और औरत को अलग अलग जानबूझ के बनाया। हमें एक जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने मुझे बताया कि जब मैरिज में आदमी और औरत ये कवनेंट में आते हैं, वो सोच के आते हैं कि वो एक दूसरे को बदलेंगे। वो एक बहुत गलत सोच है। आपको एक दूसरे की बदलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे परमेश्वर ने आपको बनाया है, यूनिकली डिफरेंट बनाया है फॉर ए रीज़न, ताकि आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे सकें, कॉम्प्लीमेंट कर सकें। और यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर जो हम देखते हैं, मैं फिर से रैप अप करूँगी। नेहमाया को हमने प्रेयर करते हुए, प्लान करते हुए और एक्शन लेते हुए देखा। हमने डैनियल को प्रेयर करते हुए, चैलेंज को फेस करते हुए, फिर भी एग्जाम्पल बनते हुए देखा। द थर्ड कैरेक्टर टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ मोजेस। मोजेस ने अपनी ज़िंदगी, करियर बड़ी लेट शुरुआत की थी। 80 साल की उम्र में उन्होंने परमेश्वर की सेवा करना शुरू की, जहाँ पे उनको लगा था कि शायद उनका समय ख़त्म हो गया। वो अपनी लैंग्वेज तक भूलने लग गए थे, स्टटर करने लग गए थे। और उनको जब परमेश्वर ने बुलाया तो सबसे पहला मोजेस ने बताया, शायद मैं आपके काम के लायक नहीं हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अगर मेरी आवाज़ आज सुन रहे हैं, बाय चांस नहीं सुन रहे हैं, चाहे कितना भी लेट हो गया है, परमेश्वर के राज्य में देरी नहीं है। आप अभी इसी वक्त शुरू कर सकते हैं। अगर मोजेस ने 80 साल में अपना परमेश्वर के साथ जीवन शुरू किया तो आप ज़रूर शुरू कर सकते हैं। मोजेस डिलीवरर कहलाए पूरे इज़राइल का। तो उन्होंने जब स्टेप लेना हुआ तो उनको बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ, तो उन्होंने एरन का साथ मांगा परमेश्वर से, लेकिन उन्होंने अपना काम करके दिखाया। 10 मिलियन लोगों को उन्होंने बंदवाई से आज़ादी दी। 10 मिलियन, सबसे बड़ा कांग्रेगेशन अर्थ के ऊपर मोजेस का था, और उन्होंने सक्सेसफुली उनको डिलीवर किया। मोजेस 120 साल तक परमेश्वर की सेवा में रहे और उन्होंने फेथफुली परमेश्वर को सर्व किया। एक ख़ास बात जो मोजेस के बारे में मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, शायद आप जानते हो, मोजेस परमेश्वर से फ़ेस टू फेस बात करते थे। जैसे मोजेस के बारे में लिखा गया है, परमेश्वर खुद बोलते हैं कि मोजेस प्रॉफिट्स की तरह नहीं है जिनको मैं ड्रीम्स और विजन के ज़रिए से बात करता हूँ। मोजेस मेरा दोस्त है जिससे मैं फ़ेस टू फेस बात करता हूँ। The third character today I want to draw your attention to being a real man is have a relationship with God where God can talk to you face to face. मोजेस के चेहरे पे एक ग्लो आ जाता था। वो ग्लो इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि उनको चेहरा ढक के रखना पड़ता था, बिकॉज दैट ग्लो यूज्ड टू कम बिकॉज ही स्पोक टू गॉड फेस टू फेस। ही स्पोक टू गॉड फेस टू फेस। सो मैं आपको आज चैलेंज करना चाहती हूँ कि कैन यू ग्रो योर इंटिमेसी विद गॉड दैट ही कैन सिट एंड टॉक टू यू अबाउट एवरीथिंग। जैसे वचन में लिखा गया है, वो अपने प्रॉफिट से कोई भी बात नहीं छुपाएगा। परमेश्वर अपने प्रॉफिट से कोई बात नहीं छुपाएगा। जैसे हमने बात की कि अब्राहम से उसने सोडम और गोमरा की डिस्ट्रक्शन को वो छुपा नहीं पाया क्योंकि अब्राहम उसका दोस्त था। परमेश्वर चीज़ें आपसे छुपाना नहीं चाहता है, आपके आमने सामने आपसे बात करना चाहता है। क्या आप ऐसा मौका देंगे परमेश्वर को कि वो आपके आमने सामने बात कर पाए? बहुत सारे परिवार जो मुझे आज सुन रहे हैं, आई एम वेरी श्योर दैट यू आर नॉट वॉचिंग मी बाय चांस। आपके घर में आज डिलीवरेंस आ रहा है, आपके घर में आज पॉवर्टी ब्रेक हो रहा है।
2 कोरिन्थियन चैप्टर 8 वर्स 9 परमेश्वर यीशु ने पौलुस के जरिए से लिखा कि ही बिकेम पुअर ऑन बिहाफ ऑफ अस सो दैट वी कैन बिकम रिच। A real man is generous. A real man is generous. Generous with service, generous with love, generous with taking responsibility. So मैं आज आपको बताना चाहती हूँ इस सीरीज़ में जहाँ पे हम रियल मैन की बात कर रहे हैं, आप अपनी परिवार में जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आप पॉवर्टी को क्रश कर पाएंगे। आप एक सिक्योर परिवार अपने परिवार को दे सकते हैं, अपने फैमिली को दे सकते हैं। आप न सिर्फ अपने परिवार के लिए भलाई का कारण बनेंगे, आप पूरे समाज के लिए भलाई का कारण बन सकते हैं। आप जो बने गए हैं, आप जैसे बनाए गए हैं, जैसे आप हैं, आप किसी वजह से हैं और आपको बिल्कुल बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई इक्वालिटी की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको बनाया गया है बिल्कुल सही बनाया गया है। परमेश्वर ने कुछ सोच के आपका डीएनए की रचना की है। आप जानते हैं 8 बिलियन पॉपुलेशन है और सबका फिंगरप्रिंट अलग क्यों है? क्यों परमेश्वर ने एक दूसरे का फिंगरप्रिंट में डिफरेंस रखा है? क्योंकि उसने यूनिकली आपकी रचना की है। मैं चाहती हूँ कि जैसे जैसे आप मुझे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वैसे वैसे आपकी सारे रिजेक्शन से आप बाहर आ जाएं। आप सारे पीड़ा से, जो पास्ट की फेलियर की जो पीड़ा है, सबसे बाहर आ जाएं। मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल अपने आप को आज ग्रहण कर पाए जैसे आप हैं। जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। क्योंकि जैसे आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी जाके आप अपने नेबर से प्यार कर सकते हैं। उस नेबर में आपका बच्चा भी है, आपकी बीवी भी है, आपके पति भी हैं, आपके पड़ोसी भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, मदर इन लॉ भी हैं। जब आप अपने आप से प्यार कर पाएंगे तभी आप दूसरों से प्रेम कर पाएंगे। नहीं तो आप स्ट्रगल करते रहेंगे, क्योंकि आप अगर अपने आप सेल्फ लव नहीं है, अपने आप से आप प्रेम नहीं कर रहे हैं, अपने आप से जैसे आप क्रिएटेड हैं उससे आप प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो आप दूसरों से प्रेम नहीं कर पाएंगे। सो आज जैसे हम रियल मैन ऑफ बाइबल के बारे में आज हम समराइज करते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोसेस साइंड अप वेरी लेट। उन्होंने बहुत देर से अपनी करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने 40 साल परमेश्वर की सेवा की और उन्होंने 10 मिलियन लोगों को इज़राइल से डिलीवर किया। He delivered people. You should be the man of the home who can deliver your family from poverty, from struggle. You should be the man who can actually take the leadership and help your whole family. आज मैं परमेश्वर से यही दुआ करती हूँ, यही मेरी प्रार्थना है कि आपका परिवार जो है बहुत कामयाब परिवार कहलाए। क्योंकि आज आप बाय चांस ये वचन नहीं सुन रहे हैं। हमने नेहमाया के बारे में बात की जो प्रार्थना करना जानते थे। हमने डैनियल के बारे में प्रार्थना की जिसकी ज़िंदगी से इवन राजा भी इंस्पिरेशन लेते थे। आज हमने मोसेस के बारे में बात की। उन्होंने काफ़ी लेट शुरुआत की थी, लेकिन सक्सेसफुल लीडरशिप उन्होंने दिखाई। मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप में कमियां ना ढूंढ के आप अपनी पोजीशन को ग्रहण करें और खड़े रहें और अपने परिवार को और अपने समाज को, अपने नेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग एज अ रियल मैन चलाएं। क्योंकि आपको जैसे परमेश्वर ने बनाया है, कुछ सोच के बनाया है। जैसे खूबियाँ, कमियाँ जो भी है आपके अंदर, वो परमेश्वर ने कुछ सोच के रखा है। बहुत देर तक मुझे लगता रहा कि मैं बहुत टॉल क्यों नहीं हूँ, या फिर मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा क्यों है, या फिर मेरी शरीर ऐसा क्यों है। बहुत साल मेरी ज़िंदगी का मैंने ऐसे बिता दिया। फिर मुझे परमेश्वर का प्यार मिला। जिस वक्त परमेश्वर का मुझे प्यार मिला तब मैं समझ पाई कि जैसा परमेश्वर ने मुझे बनाया है, कुछ सोच के बनाया है। जैसा उसने रूप, रंग, स्किन, स्टाइल ऑफ टॉकिंग और एबिलिटी टू टॉक, जो भी कुछ खूबियाँ दी है, कुछ बहुत सारी चीज़ें मैं कर नहीं पाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं कर पाती हूँ। जो भी कुछ उसने दिया है, कुछ सोच समझ के दिया है। आई वॉन्ट यू टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। क्योंकि अगर आप अपने आप को ग्रहण करेंगे तभी आप अपने अंदर की लीडर को जगा पाएंगे। क्योंकि आपको अपने आप से प्यार
करना ही पड़ेगा ताकि आप दूसरों को लीड कर पाएँ, क्योंकि आपके अंदर अदरवाइज़ वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगी जिससे आप दूसरों को लीड कर पाएँ। आपको परमेश्वर ने एक लीडर बनाया है, घर के लिए, समाज के लिए और इस नेशन के लिए। आपको परमेश्वर की ज़रूरत है और परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है। और मैं इसके साथ मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ स्ट्रगल है, स्पेशली अगर आप पॉवर्टी से जूझ रहे हैं या फिर बिज़नेस का स्ट्रगल है या फिर जॉब का स्ट्रगल है, आज उससे आपको मुक्ति मिल सके, आप आज़ाद हो सके। Father God, I pray for all the viewers today. उनकी जो समस्याएं हैं परमेश्वर, खासकर जो समस्याएं हैं वो दूसरों को बोल नहीं सकते, उन सारे परिस्थिति से आप उनको आज़ादी देंगे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो हिडन रिजेक्शंस हैं परमेश्वर, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उससे आप आज़ादी देंगे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसे आपने हमें बनाया है परमेश्वर, आप बिल्कुल परफेक्ट बनाया है हमें, तो हमें अपने आप को ग्रहण करने की आज सामर्थ्य दीजिए ताकि हम अपने आप से प्रेम कर सकें, ताकि हम इन ऑर्डर दूसरों से प्रेम रख सकें। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप आज एक एक घर जो हमसे जुड़े हुए हैं उन सारे घरों में आज आप ब्रेक थ्रू लेके आएंगे, आज आप ब्रेक थ्रू लेके आएंगे परमेश्वर। The God of the breakthrough will visit every house today. परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपका जो सामर्थ है अभी हर एक इंसान के ऊपर उतर रहा है जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप हर एक इंसान को डिलीवर कर रहे हैं रिजेक्शन से, फियर से, पॉवर्टी से। आप हर एक इंसान को डिलीवर कर रहे हैं परमेश्वर। जो कुछ भी ज़रूरतें हैं परमेश्वर इस परिवार की, जो मुझे देख रहा है, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करेंगे परमेश्वर। उनके घर में अगर ग्रॉसरी की ज़रूरत है आप ग्रॉसरी देंगे, उनको अगर बिज़नेस की फ़ंड की ज़रूरत है आप बिज़नेस फ़ंड देंगे परमेश्वर। उनकी जॉब में आप उनको तरक्की देंगे परमेश्वर। अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है परमेश्वर, कोई स्टूडेंट है परमेश्वर, उसकी आज आप कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। अगर कोई ऐसा है जो सुइसाइड करने का सोच रहा है परमेश्वर, आज उसको उस स्पिरिट से आप आज़ादी देंगे परमेश्वर। कोई ऐसा है जो डिप्रेशन महसूस कर रहा है, उसको आज आप आज़ादी देंगे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप कभी न त्यागने वाले परमेश्वर हैं, कवनेंट कीपिंग परमेश्वर हैं। आप अपने बच्चों को आज देखभाल करेंगे, उनको, उनकी ज़िंदगी को आप ईजी बनाएंगे परमेश्वर, क्योंकि आज आप इनके घर पे विज़िट कर रहे हैं। द गॉड ऑफ ब्रेक थ्रू इज़ विजिटिंग योर होम। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, उत्तर दिया है, यीशु के नाम से, आमीन। मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे साथ अपनी गवाहियों को बांटें। जो जो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं ये प्रोग्राम्स को देखते हुए, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा और हम कंटिन्यू कर पाएंगे, आपके घर तक पहुँच पाएंगे लगातार। गॉड ब्लेस यू अंटिल आई मीट यू अगेन। बी विक्टोरियस। विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है और आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने समय निकाल के हमारे शो को देखा, और हम बहुत ही आभारी हैं कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। लगातार हर एपिसोड को आप देख रहे हैं, आपके व्यूज़ हमें मिल रहे हैं, आपके टेक्स्ट और कॉल्स आप हमें पहुंच रहा है, और आपकी ऑफरिंग भी हमारे तक पहुंच रही है। ये एक साइन है कि आपका जीवन बदल रहा है। सो हम क्विकली आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर, जो कोई भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ रहा है परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री में सो कर रहा है परमेश्वर, उन सब के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं कि आप उनको लूक के हिसाब से बहुतायत से देंगे। जो देता है उसको दिया जाता है परमेश्वर। और मैं ऑल्सो इनके जीवन में मलकाई चैप्टर 3 वर्स 10, 11 एंड 12 प्रार्थना करती हूँ कि ये इस समाज में, इस दुनिया में, वाइल दे आर अलाइव दे विल बी ब्लेस्ड इन द सिटी एंड द कंट्री। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया और अब हमारा साथ देने का निर्णय लिया। धन्यवाद करते हैं और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।